हाय गाइस, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि मैम यूपीएससी का जो पेपर है क्या वो पोस्टपोन होगा, क्या इसकी जो डेट है वो आगे बढ़ेगी। तो आपको बता देते हैं कि अभी 2 दिन पहले यूपी पीएससी का जो पेपर है यानी कि जो स्टेट पीएससी का पेपर होना था वो पोस्टपोन हुआ है और अब यहाँ पे जो यूपीएससी का पेपर है इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर होना था इसको शेड्यूल किया गया था 27 जून के लिए और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि अगर प्रॉपरली ये पेपर हो जाता है 27 जून को तो इसका जो मेंस होगा वो आगे चल के टाइम पे हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हुआ है, इसकी डेट में चेंज कर दिया गया। देखिए लास्ट टाइम भी कुछ ऐसे ही हुआ था। लास्ट टाइम क्या हुआ था, कोविड की वजह से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस एग्ज़ाम को नहीं दे पाए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक क्वेश्चन खड़ा हो गया था कि क्या उनको अगला चांस मिलेगा। उसी समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन स्टूडेंट्स को एक आखिरी चांस दोबारा से नहीं दिया जाएगा और जो एग्ज़ाम की डेट है 2021 के पेपर होने की वो एज इट इज़ रहेगी। तो उसी टाइम पे डिसाइड हो गया था कि पेपर की जो डेट है वो चेंज होने नहीं जा रही है। लेकिन नाउ दिस विल हेल्ड ऑन 10th अक्टूबर 2021। मतलब आप देख सकते हो कि अब इसको शेड्यूल किया गया है अक्टूबर 2021 के लिए। प्रीलिम्स की बात हो रही है, जबकि अक्टूबर का जो टाइम होता है इस समय पर मेंस का पेपर होता है। लेकिन आप देख सकते हो कि इस टाइम पे प्रीलिम्स का पेपर कंडक्ट किया जाएगा ड्यू टू कोरोना। वो तो आपको पता ही है, उस पर मैं क्या बताऊँ, है ना। चलिए अच्छा, ये तो बात हो गई इसके बारे में कि पेपर कब होगा। अब देखो इसका प्रॉफिट क्या है। अगर कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसमें से अच्छा ही निकाला करो। अब इसका प्रॉफिट क्या है, इसका प्रॉफिट ये है कि आपके पास में तैयारी करने का और भी ज़्यादा समय आ चुका है। तो आप देखो यहाँ पर अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप चीज़ों को और बेटर रिवाइज कर सकते हो। आप मेंस के सब्जेक्ट को और अभी समय दे सकते हो क्योंकि अब तो पेपर अक्टूबर में गया है। तो आपके पास में एक टाइम लिमिट जो थी ना वो अभी थोड़ा एक्सटेंड हो गई है। सेकेंडली आपको ये बता दें कि अगर आप में से कोई ऐसा रह गया था कि भाई मेरे को बैच ज्वाइन करना था या फिर अगर नेक्स्ट ईयर के लिए वो अपनी प्रिपरेशन करना चाहता है, तो देखो यूपीएससी बैचेस आपके लिए अभी भी ओपन हैं। आपके पास में अच्छा मौका है, बाहर जाने की ज़रूरत वैसे भी आपको नहीं पड़ेगी। व्हेन अन अकेडमी इज़ हियर, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। इसका प्रॉफिट क्या है, व्हाट इज़ द नीड, प्रॉफिट क्या होता है। देखो इसमें सबसे अच्छी चीज़ है प्लानर। मतलब मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊं, कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने के बारे में सोचते हैं ना, हम अपना पूरा प्लानर बना लेते हैं कि हाँ संडे को आई विल स्टडी दिस, सैटरडे को आई विल स्टडी दिस, बट वो चीज़ें फॉलो नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि मेरे सर के ऊपर मुझे कोई ऐसा नहीं है जो मुझे हर चीज़ पे टोके कि यार यू हैव टू डू दिस, है ना, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन जब आप यहाँ पे बैचेस के साथ में आते हो, एजुकेटर्स आपके लिए प्रॉपरली एक प्लानर बनाते हैं और आपको उसी को फॉलो करना होता है। साथ में स्टडी मटेरियल आपको मिलता है और एक प्रॉपर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। वीकली टेस्ट भी होते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप कितना ज़्यादा और बेटर कर सकते हो। क्योंकि देखो बेटर करने के लिए तो सब आए हैं, लेकिन और कितना ज़्यादा बेटर कर सकते हो वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई इस बैच के बारे में। अब देखो इस बैच का प्रॉफिट और क्या है। प्रॉफिट यहाँ पे ये है कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें 10,000 तक की आपको बुक्स भी मिलेंगी। अब जैसे कि लक्ष्मीकांत है ना, या जियो के अंदर दूसरी कोई किताब है, इंडियन कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, या आपकी क्या नाम है इंडिया की जो बुक आती है वो बुक है, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स होती है। अब इन सब का एक कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा जो कि अन अकेडमी आपको प्रोवाइड करेगा। साथ में अगर आप EMI मोड पे भी इसको अगर परचेज करना चाहते हो तो उसका जो पूरा एक सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, इतना डिस्काउंट मिल रहा है। कोड क्या लगाना है, प्रति 10 कोड लगाना है। अब आप कहोगे कि मैम व्हाट इज़ द एक्चुअल अमाउंट, तो मैं आपको एक्चुअल अमाउंट बता दूं पहले। ये देखिए एक्चुअल अमाउंट की अगर आप बात करेंगे तो एक साल की जो फ़ी है वो कितनी है, 44,000 रुपीज़। कोड प्रति 10 या 44,000 में तुमको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो अगर आप लिटरली सीरियस वाले एस्पिरेंट हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ गुड फॉर यू। आप इस बैच के साथ में जा सकते हैं। नया बैच अभी 12 तारीख से ही शुरू हुआ है, तो अभी आपके पास में समय है कि आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हो। इसके साथ में स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स भी होते हैं, फ्री टेस्ट सीरीजेस आपको मिल जाती हैं। और यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपका होता है ये हर संडे को रहता है। वीडियो के चैट बॉक्स में आप देखेंगे तो आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, सिंपली उस पर क्लिक करके आपको वो टेस्ट देना है जो कि हर संडे को होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
उसमें आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है। सिंपली लिंक पे क्लिक करिए, पेज ओपन होगा, नीचे लिखा होगा एनरोल, उस पर क्लिक करिए, वो आपसे पूछेगा कोड, कृति 10 मेंशन कर दीजिएगा और आप एनरोल हो जाएंगे। संडे को 11 बजे जब टेस्ट होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंडेटरी पॉइंट्स है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो, स्टिल यू हैव द टाइम, अब तो समय ही समय है यार, अब तो आपके पास में अच्छा खासा टाइम है, तो यूज़ दैट प्रॉपरली, उसको इस्तेमाल करिए। क्योंकि अगर एक बार सपना देख लिया है तो उसके लिए आपको समय देना पड़ता है, समझ रहे हो, समझ गया ना कि मैंने ये लाइन क्यों बोली है। तो उम्मीद करेंगे कि वो समय, वो प्रॉपर टाइम जो चाहिए होता है इस एग्जामिनेशन को, वो प्रॉपर टाइम आप दे पाओगे। तो जस्ट लेट्स क्रैक इट, आपसे यही कहना चाहेंगे कि चीज़ों को और बेटर अब आप कर सकते हो। तो होप फॉर द बेस्ट कि जो पेपर है वो आपका टाइमली अब रहे, क्योंकि अगर ये पेंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल हो गई तो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं चेंज होंगी, तब तो पेपर जो है वो आपका 10 अक्टूबर को ही हो जाएगा। ओके, चलिए, अच्छा मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।